नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एडीआल वीडियो में। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 सितंबर में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में। लेकिन पहले एक नज़र डालेंगे भारत में बनी मौसमी सिस्टमों पर, क्योंकि दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, इसके ट्रैक में फिर से आईएमडी ने फेरबदल किया है। क्योंकि दोस्तों ये पहले देखे, ये पहले भी इसका ट्रैक यहाँ से होकर पंजाब के भागों पर पहुंच रहा था और उसके बाद में ये यहाँ से महाराष्ट्र के भागों से होकर और ये इस तरह से मध्य प्रदेश से होकर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा था। लेकिन जो आज के आईएमडी की जो वेदर रिपोर्ट आई है उनके मुताबिक जो इसका जो ट्रैक है ये फिर से राजस्थान के भागों की ओर दिखा रहा है इसको। ये पहले समझते हैं। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय भागों के पास एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और ये जो सर्कुलेशन है ये महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों के पास अरब सागर में बना हुआ है। ये सर्कुलेशन भी पहले अरब सागर में इस तरह से आगे पहुंचने वाला था, लेकिन अब ये सर्कुलेशन कहीं पर नहीं जा रहा है। ये सिस्टम दोनों मिलकर ही भारत में बारिश करने वाले हैं। दोस्तों, ये लो प्रेशर एरिया एक ऐसा ऊंट है, आपने एक कहावत सुनी होगी कि ये ऐसा ऊंट बन चुका है कि इसका ये नहीं पता कि ये किस ओर बैठेगा, क्योंकि ये रोज नए नए अपने ट्रैक चेंज कर रहा है। इसकी सही जो जानकारी है, सही आईएमडी की जो रिपोर्ट है, जो सही जानकारी हमें मिलेंगी वे इसके आगे बढ़ने के बाद ही मिल पाएंगे, क्योंकि रोज इसके जो ट्रैक हैं वे डेली इसके चेंज होते रहते हैं। तो ये इस तरह का ऊंट बन के रह गया है कि इसका हमें ये नहीं पता कि ये किस ओर बैठेगा, ये इस ट्रैक से जाएगा या फिर यहाँ से रिकवर करके ये उत्तर प्रदेश पे निकलेगा या फिर ये यहाँ से गुजरात के भागों पर जाएगा। इसका कोई अनुमान करना अभी से तो ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे भी हमारे पास नई नई रिपोर्ट आ रही है आईएमडी की, हम उन्हीं के तहत से आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि ये मौसमी सिस्टम किस प्रकार से यहाँ पर पहुंचने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप 12 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 12 सितंबर में ये सर्कुलेशन पहले से ही अरब सागर में बना हुआ है। इसके अलावा जो ये बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना हुआ है, ये बिखेरता हुआ भारत के मध्य राज्यों से होकर, यानी कि छत्तीसगढ़ और विदर्भ, महाराष्ट्र से होकर ये महाराष्ट्र के यहाँ पर भागों पर पहुंच गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर पहले से ही एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, तो इसकी वजह से भारत के पूर्वी राज्यों में बारिश चलती रहेगी और ये सिस्टम यहाँ पर पहुंच गया है। ये सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। भारत के मध्य राज्यों में अच्छी खासी बारिश ये करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में पूर्वी भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई भागों में ये मौसमी सिस्टम बारिश करने वाला है। और जैसे ही हम 13 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 13 सितंबर में भी ये दोनों मौसमी सिस्टम यहीं पर हैं और ये मौसमी सिस्टम थोड़ा ताकतवर होकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ, पूर्वी राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में बारिश करना शुरू कर देगा और ये मौसमी सिस्टम ये भारत के मध्य राज्यों में बारिश करते ही रहेंगे। और जैसे ही हम दोस्तों देखें 14 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देखते हैं, 14 सितंबर में क्या हो रहा है कि ये जो दोनों मौसमी सिस्टम है, जो यहाँ सर्कुलेशन बना था और ये यहाँ से जो गया हुआ है, ये दोनों मौसमी सिस्टम यहाँ पर महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों के पास आपस में मर्ज हो जाएंगे, एक जगह मिल जाएंगे और ये थोड़ा ताकतवर हो जाएंगे। ये ताकतवर होने के बाद कुछ इफेक्ट देखिए, ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर जो बना हुआ है, इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से भारत के राज्यों पे पड़ना शुरू होगा और इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से भारत के मध्य राज्यों में पड़ना शुरू होगा। तो हम कह सकते हैं कि भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ इसमें छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों में काफ़ी भारी बारिश होने के आसार हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर 15 सितंबर की रिपोर्ट खोलते हैं तो 15 सितंबर में ये मौसमी सिस्टम महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश करता रहेगा। इसके अलावा ये जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, इसके इफेक्ट से क्या हो रहा है कि ये देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश में काफ़ी भारी बारिश ये सिस्टम करने वाला है। और यहाँ पर जैसे ही हम 16 सितंबर की रिपोर्ट खोलते हैं तो 16 सितंबर में भी ये सिस्टम थोड़ा सा देखिए यहाँ से गुजरात के भागों से होकर पूर्वी राजस्थान के ओर आगे बढ़ा है। तो गुजरात क्षेत्र, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश, आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं। इस सिस्टम की वजह से बिहार, उत्तर प्रदेश में आंधी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावनाएं हैं। सही देखिए, हम यहाँ पर 17 सितंबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं। 17 सितंबर में ये सिस्टम देखिए यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के भागों पर पहुंच गया है। इस वजह से राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी भारी बारिश होने के आसार है तेज हवाओं के साथ। और ये लो प्रेशर सिस्टम की वजह से ये जो इस तरह से हवाएं यहाँ पर आ रही है, इसकी वजह से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जैसे हम 18 सितंबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 18 सितंबर में क्या हो रहा है कि 18 सितंबर में भी ये यहीं पर बना हुआ है और ये बारिश की गतिविधियां पंजाब,
हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली है। इन राज्यों में आंधी तेज हवाओं के साथ 18 सितंबर में भी मूसलाधार बारिश के आसार हैं और इस सिस्टम की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं। तो कुछ इस तरह से आईएमडी ने इसका फिलहाल अब ट्रैक दिखा रहा है, लेकिन 17-18 सितंबर आने में अभी काफी लंबा समय है। तो हो सकता है कि इस लो प्रेशर एरिया के ट्रैक में फिर से फेरबदल हो। तो जैसा भी फेरबदल होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि 10 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों में बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों, जैसा कि आप 10 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 10 सितंबर में भी भारत के काफी राज्यों में बारिश होने के आसार है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के ये जो भाग है सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, इन जिलों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही इन जिलों में भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जो भाग है यहाँ पर बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, इन जिलों में भी बादलों की आवाजाही रहेगी। हो सकता है कुछ भागों में बारिश की गतिविधि देखने को मिल जाए, लेकिन बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। यहीं पर लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, इन जिलों में भी बारिश होने की, हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। इसके अलावा ये जो भाग है इसमें लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, फरुखाबाद, शाहजहांपुर, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, मोहब्बा, झांसी, इन जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी। हो सकता है कि इन जिलों के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। लेकिन ये जो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, इन जिलों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि इन जिलों के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि कहीं कहीं पर हल्की फुल्की छुटपुट वर्षा देखने को मिल जाए। और ये जो नीचे के भाग हैं इसमें मोहब्बा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, इन जिलों में भी बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है और कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बात करेंगे वहीं हम मध्य प्रदेश के बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश के ये जो भाग है इसमें हम कह सकते हैं कि जो दक्षिणी भाग है इसमें बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, खरगोन, इन जिलों में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये जो जिले हैं जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी और नरसिंहपुर, रायसेन, भोपाल, सिरों, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, इन जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी और इन जिलों के कुछ भागों में हल्की या कुछ स्थानों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश के आसार है या कुछ समय के लिए कुछ जिलों में तेज बारिश का झोंका भी देखने को मिल सकता है। और दतिया, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, इन जिलों में भी बारिश की संभावनाएं बनी रहेगी। जबकि नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, इन जिलों में भी ये जो भाग है बादलों की आवाजाही रहेगी और इन जिलों के भी कुछ भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं बात करेंगे हम बिहार के बारे में। तो देखिए बिहार के ये जो भाग है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, भागलपुर, सुपौल, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे और इन जिलों के कुछ भागों में हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए। जबकि ये जो नीचे के भाग हैं इसमें बबुआ, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, इन जिलों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही इन जिलों में भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ के बारे में। तो देखिए छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी और मध्य भाग है इन भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी। हालांकि बारिश इन जिलों में भी होगी, लेकिन जो दक्षिणी भाग है इसमें हम कह सकते हैं कि कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन जिलों में हल्की से मध्यम या कई भागों में मध्यम से भारी बारिश होने की भी संभावना हमें नजर आ रही है। इसके अलावा बात करेंगे हम हरियाणा के बारे में। तो देखिए हरियाणा के अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा और जो उत्तरी भाग है इसमें अंबाला, पंचकुला, इन जिलों के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। और जो ये मध्यम भाग है इसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल, इन जिलों में भी बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश की संभावना कम है। दिल्ली के भी अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा। वहीं पंजाब की अगर हम बात करें तो देखिए पंजाब के जो दक्षिणी मध्य और दक्षिणी भाग है इनमें मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि उत्तरी भागों में इसमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, इन जिलों में बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं और इन जिलों के कुछ भागों में हो सकता है कि कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। इसके अलावा बात करेंगे राजस्थान के बारे में। तो देखिए पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में जैसे गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, इन जिलों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि जालोर जिलों के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान है इनमें हम कह सकते हैं कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, ब्रांच, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। क्योंकि जो मध्य प्रदेश है और गुजरात है इन राज्यों में ऑलरेडी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। तो इन जिलों में भी हो सकता है कि बादल छाएं और कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिले।
वही बात करेंगे हम गुजरात के बारे में। तो देखिए, गुजरात की अगर हम बात करें तो कच्छ के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि सौराष्ट्र में गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, दंग, सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमनदीप, इन जिलों में बादल देखने को मिलेंगे। और जो दक्षिणी भाग है इनमें वलसाड़, नवसारी, सूरत, तापी, नर्मदा, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो देखिए महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में राष्ट्र में पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई, इन भागों में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश के आसार है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की अगर हम बात करें तो इसमें औरंगाबाद, अहमदनगर, बीर, जालना, बुल्धाना और वाशिम, अकोला, यहाँ पर भंडारा, यवतमाल, चंद्रपुर, इन जिलों में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भारत के दक्षिणी राज्यों में भी बारिश होने की संभावना है। उत्तरी तेलंगाना में भी अच्छी खासी बारिश के आसार है और उड़ीसा के कई भागों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी आंध्र प्रदेश में भी काफी भागों में अच्छी बारिश के आसार है। झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कई भागों में अच्छी तेज बारिश का आसार है, जबकि झारखंड में बारिश की गतिविधियां कुछ कम रहेंगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी भारी बारिश के आसार हैं और भारत के पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश का आसार है, जबकि हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कुछ कम रहेगी, जबकि उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा 10 सितंबर में भारत का। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।